जय हिंद साथियों। नमस्कार साथियों, आप सभी का ब्रह्मोस क्लासेज में स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, टॉपिक पर आगे बात करते हैं। अगली क्लास में अल्प प्रसारी, अति प्रसारी और परासरण के बारे में पढ़ने वाले थे। परासरण, जीव द्रव कुंचन, जे संप्रसारी, ये सारी चीज़ें अगली क्लास में कर चुके थे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, एक स्ट्रेटजी बना के आप तैयारी कीजिए दोस्तों कि हमें मैथ में इतने नंबर लाना है, रीजनिंग में इतने नंबर लाना है, जीके जीएस करंट अफेयर्स में इतने नंबर लाना है। और एक साइंस का अलग ही माहौल रहता है दोस्तों, आपको पता होगा। जिसकी साइंस बन जाएगी उसमें उसका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि साइंस में आपको 25 क्वेश्चन में से 17 से 18 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे दोस्तों। 17 से 18 क्वेश्चन के बीच में करने पड़ेंगे। और दोस्तों जीके जीएस का भी बड़ा माहौल रहता है ग्रुप डी में, क्योंकि अगली बार 20 क्वेश्चन दूसरे टोटल जीके जीएस के आते हैं दोस्तों। उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को करंट अफेयर्स के मिले थे दोस्तों। 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिले थे। और फिर स्टैटिक मिली थी, उसी में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिले थे। तो दोस्तों एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई कीजिए दोस्तों, सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके साथ साथ डेली आप 5 से 6 घंटे देना पड़ेगा आपको पढ़ाई में, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। आपको पता है भीड़ बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। और आपको पता ही होगा दोस्तों, 1 करोड़ फॉर्म डल चुके हैं ग्रुप डी में। 1 करोड़ फॉर्म डल चुके हैं दोस्तों। तो आप खुद समझ लो, अंदाज़ा लगा लो कि कितना भयंकर कॉम्पिटिशन है। आपको पढ़ाई एक स्ट्रेटजी के साथ करनी पड़ेगी, जिससे आपका रिजल्ट हो पाएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं। साइंस की क्लास में लेकर आया हूँ आपको, डेली डेली लेकर आता हूँ दोस्तों, जिससे साइंस से आपका डर खत्म हो जाएगा। साइंस एक साइंस का बड़ा माहौल रहता है दोस्तों। ग्रुप डी में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अंदर से साइंस उठाते हैं दोस्तों। बहुत डीपली साइंस लेकर चलते हैं, तो अपन भी डीपली पढ़ रहे हैं दोस्तों। इससे बाहर नहीं जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर पढ़ाई जा रही है दोस्तों आपको। तो चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं अगले टॉपिक पर। बात करते हैं, टॉपिक तो वही चल रहा है दोस्तों, सेल के बारे में। आज हेडिंग डालो दोस्तों, आरबीसी, लाल रुधिर कणिका। हेडिंग डालो दोस्तों, आरबीसी। आरबीसी, लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका, हेडिंग डालो दोस्तों, लाल रुधिर कणिका। अगर आपसे पूछे दोस्तों, इसमें भी रहता है जो लाल रुधिर कणिका होती है आरबीसी आपकी, तो इसमें भी अगली क्लास में दोस्तों पढ़ा चुका था, अल्प प्रसारी, अति प्रसारी और सम प्रसारी। तो दोस्तों इसमें भी लिखो, इसमें भी है वैसा ही है। इसमें भी कि अल्पसारी विलयन में आरबीसी को रखने पर कोशिका, अल्प प्रसारी विलयन में आरबीसी को रखने पर कोशिका फूल जाएगी दोस्तों। तो लिखो दोस्तों, आरबीसी में इसमें इसमें पढ़ना है अल्प प्रसारी। इस इसमें इसमें आरबीसी को रखने पर आरबीसी की सांद्रता ज्यादा होती है, जिससे आरबीसी फूल जाती है। अगली क्लास में दोस्तों बहुत अच्छे से समझाया था, इस बात को रिवीजन करके आइएगा दोस्तों, तभी अगली क्लास आपको समझ में आएगी दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो आरबीसी है, अल्प प्रसारी विलयन में रखने पर जो आरबीसी है उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, जिससे आरबीसी फूल जाती है दोस्तों। और अब डालो दोस्तों अति प्रसारी विलयन। अति प्रसारी विलयन
अति प्रसारी विलयन। अगर आपसे पूछे दोस्तों इसमें आरबीसी को रखने पर, इसमें आरबीसी को रखने पर आरबीसी की सांद्रता, आरबीसी की सांद्रता, आरबीसी की सांद्रता कम होती है, जिससे आरबीसी सिकुड़ जाती है, आरबीसी सिकुड़ जाती। इसी को दोस्तों, इसी को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इसी को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। तो दोस्तों जो फूल जाती है इसे परासरण कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, आरबीसी अगर फूल जाती है या कोशिका फूल जाती है उसे परासरण कहते हैं। अगर आपको आरबीसी या कोशिका सिकुड़ जाती है तो उसे जीव द्रव्य कुंचन के नाम से जानते हैं दोस्तों। आप हेडिंग डालिए दोस्तों। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। आप दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग डालो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। हेडिंग डालो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इसी को कहते हैं हिंदी में सूत्रकणिका। सूत्रकणिका इसी को कहते हैं दोस्तों सूत्रकणिका। आपसे पूछे दोस्तों, अगर आपसे पूछे दोस्तों सूत्रकणिका की खोज किसने की, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सूत्रकणिका की खोज किसने की? तो दोस्तों वो कॉलीकन ने की थी। कहाँ पर की थी? तो कीटों की पेशी में की थी दोस्तों। देखो मेरे साथ, अगर आपसे पूछे दोस्तों सूत्रकणिका की खोज, इसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ये कॉलीकन ने की थी। ये कॉलीकन ने की थी। कहाँ पर की थी दोस्तों? तो कीटों की पेशी में की थी। कीटों की पेशी में की थी दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, कीटों की पेशी में कॉलीकन ने खोज की थी। ध्यान रखना दोस्तों। अब अगर आपसे पूछे दोस्तों, जो सूत्रकणिका शब्द है, जिस शब्द किसने दिया था? अगर आपसे पूछे दोस्तों शब्द किसने दिया था? शब्द किसने दिया था दोस्तों? तो शब्द दिया था दोस्तों बेंडा ने। शब्द दिया था बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द बेंडा ने दिया था दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? तो शब्द दिया था दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। इसको दोस्तों बायोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। सूत्रकणिका इसको बायोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसको अगर बायोप्लास्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों इसे, तो इसको बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था? इसको बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था दोस्तों? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था दोस्तों ओल्टमैन ने। इसको बायोप्लास्ट नाम ओल्टमैन ने दिया था। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे दोस्तों जो सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था? तो ये ओल्टमैन ने दिया था दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों, इसको नामों से जानते हैं कुछ, इसको दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस का मतलब है दोस्तों, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं।
इसे कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं दोस्तों। इसी में इसमें एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों। एटीपी क्या है दोस्तों? तो दोस्तों एटीपी के बारे में लिख लो दोस्तों। एटीपी क्या है? एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी की फुल फॉर्म लिखो दोस्तों। ए होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दोस्तों। एटीपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और दोस्तों जो एटीपी होती है ये बड़ी इकाई होती है दोस्तों। अगर आपसे पूछे तो ये बड़ी इकाई होती है, ये दोस्तों ये बड़ी इकाई होती है, ये बड़ी इकाई होती है दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों जब एटीपी बड़ी इकाई होती है तो छोटी इकाई कौन सी होती है? तो छोटी इकाई होती है दोस्तों एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी के बारे में लिखो दोस्तों। एडीपी का निर्माण भी इसी में होता है दोस्तों। तो एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये छोटी इकाई दोस्तों, ये छोटी इकाई है, ध्यान रखना दोस्तों, ये छोटी इकाई है। अगर आपसे पूछे दोस्तों अगर एक एटीपी बनाना है दोस्तों तो 2 एडीपी को मिलना पड़ेगा। 2 एडीपी मिलकर एक एटीपी का निर्माण करते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों एडीपी प्लस एडीपी ये दोनों मिलेंगे तब जाके एक एटीपी बनेगा दोस्तों, तब जाके एक एटीपी बनेगा। क्योंकि ये छोटी इकाई है और ये बड़ी इकाई है दोस्तों। तो 2 छोटी इकाई मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करती हैं, ध्यान रखना दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों कोशिका का ऊर्जा इकाई किसे कहते हैं? तो कोशिका की ऊर्जा इकाई कहते हैं किसे? इसे। अब इसे रख कर देते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। एटीपी के कुछ नाम है दोस्तों, उसे और लिख लो। एटीपी को किस किस नाम से जानते हैं? तो हेड डालो दोस्तों एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर आपसे पूछे दोस्तों इसे किस नाम से जानते हैं? तो कोशिका का ऊर्जागृह इसी को कहते हैं दोस्तों। एटीपी है जो कोशिका की ऊर्जा इकाई कहते हैं इसे। जो दोस्तों ऊर्जागृह तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं दोस्तों, ऊर्जागृह तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगर आपसे पूछे ऊर्जा इकाई किसे कहते हैं? तो एटीपी को कहते हैं। कोशिका की ऊर्जा इकाई कहते हैं इसे कोशिका की ऊर्जा इकाई कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। अगर आपसे पूछे कोशिका की ऊर्जा इकाई किसे कहते हैं तो वो होता है एटीपी दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। ऊर्जा इकाई इसे, अगर आपसे पूछे दोस्तों इसी को कोशिका का ऊर्जा सिक्का कहते हैं, ऊर्जा सिक्का कहते हैं। इसी को दोस्तों ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। इसी को कोशिका की ऊर्जा इकाई कहते हैं दोस्तों, और इसी को कोशिका का ऊर्जा सिक्का कहते हैं। तो अब डालो दोस्तों, अगर आपसे पूछे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानो। माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। अगर आपसे पूछे दोस्तों ये वैसे तो डीएनए और राइबोसोम किस में होते हैं, तो दोस्तों वैसे तो डीएनए और राइबोसोम केंद्रक के अंदर होते हैं, लेकिन जब ये एक कोशिका में दोस्तों जैसे दोस्तों एक कोशिका बनी, एक कोशिका बनी दोस्तों, ए है केंद्रक, तो इसके पास होता है डीएनए और आरएनए, लेकिन ये यहाँ पे रह रही माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसने कहा कि हमें भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम चाहिए दोस्तों। जैसे आप लोग हैं दोस्तों, आपके मम्मी पापा की चलती है और आपके मम्मी पापा के पास बुलेट है, जैसे कोई गाड़ी है, और आप कहोगे कि हमें भी चाहिए वो, तो दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा ही इसमें है कि इसके पास इसने इससे ले लिया, अपने पिता से ले लिया कि हमें खुद का डीएनए चाहिए, हमें भी चलाने के लिए चाहिए, जैसे कोई तुम कहो हमें भी खुद की गाड़ी से जाना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक ऐसा है जो इसके पास स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो लिखो दोस्तों, सूत्रकणिका के पास इसके पास लिखो दोस्तों, इसके पास स्वयं का डीएनए और स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों 70S वाले पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, छोटे वाले। तो ध्यान रखना दोस्तों, छोटे वाले राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे तो दोस्तों जो सूत्रकणिका है जी, सूत्रकणिका है दोस्तों, ये दोहरी झिल्ली कोशिका में, मैंने ध्यान करो दोस्तों, याद करो, मैंने शुरू में लिखवाया था कि दोहरी झिल्ली कोशिका में कौन कौन से होते हैं, एक केंद्रक होता है दोहरी झिल्ली, एक दोस्तों लवक होते हैं दोहरी झिल्ली, और एक केंद्रक होता है दोहरी झिल्ली। तो दोस्तों एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, ये दोहरी झिल्ली कोशिका है दोस्तों, ये दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। ध्यान रखना दोस्तों, एक सूत्रकणिका है जे दोहरी झिल्ली कोशिकांग है दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों सूत्रकणिका के अंदर एक संरचना पाई जाती है, कैसी? सूत्रकणिका के अंदर दोस्तों एक अंगुली नुमा संरचना, उंगलियों जैसी संरचना पाई जाती है। वो उनको किस नाम से जानते हैं, तो उनको दोस्तों क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। देखो दोस्तों, इसके अंदर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका के अंदर उंगली नुमा जैसी संरचना दिखाई देती है, उसको क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों क्रिस्टी का कार्य क्या होता है, तो आगे लिखते हैं दोस्तों, इसे रफ कर देते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों क्रिस्टी होती हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछे दोस्तों क्रिस्टी होती हैं जो, उनका कार्य क्या होता है, तो उनका कार्य होता है दोस्तों सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना। तो दोस्तों क्रिस्टी होती हैं जो दोस्तों जो क्रिस्टी होती हैं, अगर आपसे पूछे दोस्तों क्रिस्टी होती हैं, तो इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है दोस्तों सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, मतलब ये चौड़ी करते हैं। सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना मतलब चौड़ी करती है, अपनी जगह घेरती हैं। तो दोस्तों इनका कार्य होता है सतही क्षेत्रफल को
सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना इसका कार्य होता है। इसका नहीं दोस्तों, इनका, क्योंकि ये एक नहीं होती, इनका कार्य होता है। ध्यान रखना दोस्तों, इनका सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना इनका कार्य होता है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे दोस्तों सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना इनका कार्य हो गया। अगर आपसे पूछे दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक द्रव भरा रहता है दोस्तों, तरल पदार्थ, उसको किस नाम से जानते हैं? अगर आपसे पूछे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको दोस्तों मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, याद रखो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका ले लो, सूत्रकणिका के अंदर सूत्रकणिका के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है, भरा रहता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि वो द्रव रहता है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब डालो दोस्तों हेडन गोल्जी काय, अब डालो दोस्तों गोल्जी काय, अब डालो दोस्तों हेडन गोल्जी काय, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी या गोल्जी बॉडी, या गोल्जी काय, गोल्जी काय। अगर आपसे पूछे दोस्तों इसकी खोज किसने की थी, सबसे पहला क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे दोस्तों गोल्जी काय की खोज किसने की थी, तो गोल्जी काय की खोज की थी दोस्तों कैमिलो गोल्जी ने। अगर आपसे पूछे दोस्तों इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, तो दोस्तों इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने। अगर आपसे पूछे दोस्तों गोल्जी काय की खोज किसने की थी, तो गोल्जी काय की खोज की थी दोस्तों कैमिलो गोल्जी ने। अगर आपसे पूछे दोस्तों कहाँ पर की थी, तो दोस्तों कहाँ पर, उल्लू की कोशिका में की थी दोस्तों, ये उल्लू की कोशिका में की थी, उल्लू की कोशिका में की थी, उल्लू की कोशिका में की थी दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, कहाँ पर की थी, तो उल्लू की कोशिका में की थी। ध्यान रखना दोस्तों। अब देखो दोस्तों एकल झिल्ली नुमा कोशिका में, एकल झिल्ली युक्त एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे दोस्तों इसको कोशिका का डाक घर कहते हैं दोस्तों, इसे कोशिका का डाक घर कहते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, इसे कोशिका का डाक घर कहते हैं। बताओ दोस्तों, अगर आपसे पूछे दोस्तों कोशिका का डाक घर किसे कहते हैं, तो दोस्तों गोल्जिका को कोशिका का डाक घर कहते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों डाक घर कहते हैं या दोस्तों पोस्ट ऑफिस कहते हैं, इसी को पोस्ट ऑफिस कहते हैं, पोस्ट ऑफिस कहते हैं इसी को दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, और इसी को दोस्तों पोस्ट ऑफिस कहते हैं, इसी को पैकर्स कहते हैं दोस्तों, इसी को पैकर्स कहते हैं, पैकर्स कहते हैं। और दोस्तों और नाम बताओ दोस्तों, इसे कोशिका का डाकघर कहते हैं। ये सारे नाम ध्यान रखना दोस्तों, पूछे जाते हैं। कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहते हैं, पैकर्स कहते हैं, और दोस्तों
बंडल ऑफ कोशिका कहते हैं, बंडल ऑफ कोशिका कहते हैं, बंडल ऑफ कोशिका कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, बंडल ऑफ कोशिका कहते हैं। मैं सारे बता रहा हूँ दोस्तों, यहीं पे याद हो जाएंगे। इसी को यातायात प्रबंधक कहते हैं, इसी को यातायात प्रबंधक कहते हैं। जे ट्रैफिक को हटाता है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। जे चारों दोस्तों जे प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण नहीं करते दोस्तों, जे प्रोटीन को पैक करते हैं जी, प्रोटीन को अलग करते हैं। प्रोटीन बहुत सारी फैल जाती हैं दोस्तों, राइबोसोम फैला देते हैं, बहुत सारी प्रोटीन फैल जाती हैं, जिससे जे पैकर्स दोस्तों, पैकर्स किस लिए कहते हैं, क्योंकि जो गोल्जी काय काम करता है, इसको साफ सफाई पसंद है दोस्तों, गोल्जी काय को साफ सफाई पसंद है दोस्तों। तो ये सारी प्रोटीन को बांध देता है एक बंडल में और पोस्ट ऑफिस के घर में डाल कर पैक कर देता है दोस्तों उस प्रोटीन को, और उसकी बंडल बनाकर रख देता है, बंडल बनाकर रख देता है। और दोस्तों जब वो बंडल बना देंगे तो एक यातायात सफाई हो गई दोस्तों, मतलब ट्रैफिक खुल गया दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, जे प्रोटीन को पैक करते हैं, प्रोटीन को पैक करते हैं, ये प्रोटीन को पैक करते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रोटीन को पैक करते हैं दोस्तों। इसी को बंडल ऑफ कोशिका कहते हैं, यातायात प्रबंधक कहते हैं, पैकर्स कहते हैं, पोस्ट ऑफिस कहते हैं, कोशिका का डांकर कहते हैं। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है दोस्तों। गोल्जी काय की खोज कैमलो गोल्जी ने की थी दोस्तों, उल्लू की कोशिका में की थी, ध्यान रखना दोस्तों। अब इसे रफ कर देते हैं दोस्तों, इसके कार्य और पढ़ते हैं दोस्तों, इसके गोल्जी काय के कार्य पढ़ते हैं दोस्तों, गोल्जी काय के कार्य, हेडिंग आ गई दोस्तों, गोल्जी काय के कार्य, गोल्जी काय के कार्य। अगर आपसे पूछे दोस्तों इसके कार्य क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका पहला कार्य है दोस्तों प्रोटीन को पैक करना, प्रोटीन को पैक करना दोस्तों, इसका पहला कार्य है। दूसरा कार्य लिखो दोस्तों, प्रोटीन को पैक करना इसका पहला कार्य है दोस्तों। अगर आपको पता होगा दोस्तों, जे इसका कार्य क्या है आगे ही बता चुका हूँ, प्रोटीन को पैक करना। अगर आप जो खराब प्रोटीन है तो दोस्तों उसे तो ये पैक करेगा नहीं, मतलब अच्छी प्रोटीन को पैक करेगा। जो खराब प्रोटीन होता है दोस्तों उससे लाइसोसोम का निर्माण करता है जी, गोल्जी काय खराब प्रोटीन से गोल्जी काय का निर्माण करता है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। लाइसोसोम, गोल्जी काय दोस्तों खराब प्रोटीन से लाइसोसोम का निर्माण करता है, ध्यान रखना दोस्तों। ये दोस्तों लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। ये लाइसोसोम का निर्माण करते हैं दोस्तों, प्रोटीन को पैक करना पहला काम होता है, और खराब प्रोटीन से दोस्तों लाइसोसोम का निर्माण कर देते हैं। और दोस्तों ये हार्मोन स्रावण भी करते हैं, जो गोल्जी काय होता है ये हार्मोन स्रावण भी करते हैं। ये दोस्तों हार्मोन स्रावण भी करते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। ये 3 पॉइंट याद रखना, प्रोटीन को पैक करते हैं, लाइसोसोम का निर्माण करते हैं खराब प्रोटीन से, ये हार्मोन्स का स्रावण करते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों और गोल्जी काय को, एक पॉइंट लिखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट। अगर आपसे पूछे दोस्तों गोल्जी काय को पादप कोशिका में किस नाम से जानते हैं, तो गोल्जी काय को पादप कोशिका में डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। अगर आपसे पूछे पादप कोशिका में डिक्टियोसोम के
पादप कोशिका में डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे गोल्गी काय को पादप कोशिका में किस नाम से जानते हैं तो डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलते हैं दोस्तों, अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी दोस्तों। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, साइंस से आपका डर खत्म कर दूंगा दोस्तों मैं। तो दोस्तों ऐसे डेली के डेली जुड़ते रहना दोस्तों, साइंस से आपका डर खत्म हो जाएगा। साइंस में आप बेहतर करके आओगे दोस्तों, आप 17 से 18 क्वेश्चन बना के आओगे दोस्तों इससे, क्योंकि 9 से 10 क्वेश्चन के बीच में दोस्तों बायोलॉजी से क्वेश्चन आने हैं दोस्तों। तो आप दोस्तों पूरे के पूरे करके आओगे दोस्तों, ये मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इससे बाहर नहीं जाएगा बायोलॉजी का क्वेश्चन दोस्तों। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल पढ़ते रहना दोस्तों, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पढ़ते रहना दोस्तों, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। और बायोलॉजी का तो मैं आपको करा ही दे रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन दोस्तों। तो चलते दोस्तों, एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई कीजिए दोस्तों, 5 से 6 घंटे डेली दीजिए दोस्तों। अगर नहीं दे पा रहे दोस्तों तो उस दिन आपको वो पूरा कवर करना है दोस्तों। तो 8 घंटे पढ़िए दूसरे दिन, अगर एक दिन छूट गया आपको तो अगले दिन 8 घंटे पढ़िए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, बात अब अगली क्लास में मुलाकात होगी दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद साथियों, मन लगा कर पढ़ाई करना दोस्तों। तो जय हिंद साथियों।